24 मई को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स सर्विसेज प्रीलिम्स 2026 खत्म हुई है। आमतौर पर एग्जाम खत्म होने के बाद छात्रों के चेहरे पर एक राहत होती है, एक सुकून होता है, लेकिन इस बार जब छात्र परीक्षा हॉल से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर राहत नहीं बल्कि एक गहरा शौक और खामोशी थी। दिल्ली का कोचिंग हब कहा जाने वाला करोल बाग, जहां हर वक्त ढेरों उम्मीदें तैरती रहती थीं, इस वक्त एक अघोषित सन्नाटे और अंतहीन चर्चाओं के दौर से गुजर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो परीक्षा देकर लौटे कैंडिडेट्स का साफ कहना है कि पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने ऐसा अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक पेपर कभी नहीं बनाया। हालत ये है कि करोल बाग की चाय की टपरियों से लेकर सोशल मीडिया तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यूपीएससी अपना सिलेबस बनाना ही भूल गया है? आखिर इस बार परीक्षा का मिजाज इतना बदला बदला क्यों था? आज की इस वीडियो में हम करोल बाग के छात्रों की जुबानी इस पेपर का पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पेपर ने आखिरकार अच्छे अच्छे सुरमाओं के होश क्यों उड़ा दिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े झटके की जिसने सीनियर एस्पिरेंट्स तक के पैर उखाड़ दिए। करोल बाग में पिछले 7-8 साल से तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि यह यूपीएससी के इतिहास का अब तक का सबसे कठिन पेपर था। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने इस बार पूरा खेल ही बदल दिया। इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स जैसे सिचुएशन बेस्ड विषय जो अमूमन मुख्य परीक्षा यानी मेंस में पूछे जाते हैं, उन्हें सीधे प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव पेपर में घुसा दिया गया। सिर्फ सवाल ही कठिन नहीं थे बल्कि इस बार कॉपियों की लेंथ ने छात्रों का टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह बिगाड़ दिया। परीक्षा देकर आए छात्रों ने बताया कि इस बार की बुकलेट पिछली बार से कम 7-8 पेज ज्यादा बड़ी थी। हालत ये थी कि एक एक पन्ने पर सिर्फ 1 या 2 सवाल ही छपे हुए थे। लंबे लंबे पैराग्राफ्स को पढ़ने और समझने में ही छात्रों का आधा समय निकल गया। इस वजह से कई होनहार छात्रों के आते हुए सवाल भी अंत में छूट गए थे। दोस्तों, इस पेपर ने इतिहास के सेक्शन में तो ऐसी अंधी सुरंग बनाई गई थी कि छात्र रास्ता ही भूल गए। इतिहास के ऐसे जैसे डीप फैक्ट्स पूछे गए थे जो किसी भी स्टैंडर्ड किताब, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो या एनसीईआरटी, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। हालत ये है कि एग्जाम खत्म होने के 2 दिन बाद भी बड़े बड़े कोचिंग एक्सपर्ट्स और टीचर्स सही जवाबों को लेकर आपस में कंफ्यूज्ड हैं। यही हाल साइंस, टेक और पॉलिटी का भी रहा, जहां सीधे सवालों के बजाय बेहद गहरे रीजनिंग बेस्ड सवाल पूछे गए थे। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा शिकार कौन हुआ? देश की वो भारी भरकम कोचिंग इंडस्ट्री जो लाखों रुपए देकर दावा करती है कि हमारे नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। इस पेपर ने कोचिंग्स के मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज के दावों की पूरी तरह हवा निकाल दी। छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि कोचिंग वाले पुराने ढर्रे पर लकीर के फकीर बनकर पेपर बनाते हैं, जबकि यूपीएससी बहुत आगे की सोच रहा है। हालांकि कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि कोचिंग इंडस्ट्री चलती ही उन 99% बच्चों के भरोसे है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाना लगभग तय होता है। इसलिए कभी कभी इस डर को सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा हाइप भी दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ जीएस पेपर 1 पर खत्म नहीं होती। असली रोना तो सीसैट के पेपर ने रुलाया है। कहने को तो सीसैट सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं, लेकिन करोल बाग में आर्ट्स बैकग्राउंड और हिंदी मीडियम के छात्रों का आरोप है कि इस पेपर को जानबूझकर ऐसा बनाया गया ताकि उन्हें रेस से बाहर किया जा सके। मैथ्स की कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हाई और टाइम टेकिंग थी कि 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट कर पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसके ऊपर से कोड में खाज का काम किया यूपीएससी के गूगल ट्रांसलेशन ने। इंग्लिश से हिंदी में जो अनुवाद किया गया था उसकी भाषा इतनी ज्यादा कठिन और क्लिष्ट थी कि हिंदी मीडियम के छात्रों को एक ही सवाल को समझने के लिए बार बार इंग्लिश वर्जन देखना पड़ रहा था। इससे उनका कीमती समय बर्बाद हुआ। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ट्विस्ट था। करंट अफेयर्स के पुराने डेटा को पूछा गया, जहां हालिया सीओपी 29 के बजाय पुराने सीओपी 27 से जुड़े हुए सवाल डाल दिए गए, जहां एलिमिनेशन मेथड भी पूरी तरह फेल साबित हुआ। इस पूरे माहौल के बीच करोल बाग में एक महिला अभ्यर्थी ने बेहद तीखे तेवर अपनाते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, क्या यूपीएससी अपना सिलेबस बनाना ही भूल गया है? हर साल पॉलिटी से 15 सवाल होते थे, इस बार सिर्फ 5 से 6 सवाल थे। इकोनॉमिक्स से सिर्फ 3-4 सवाल आए थे।
अगर आर्ट्स के बच्चे यूपीएससी को नहीं चाहिए तो वे सिर्फ बोल दें कि हम फॉर्म ही ना भरें। यह गुस्सा उन लाखों छात्रों का है जो सालों साल कमरे में बंद रहकर तैयारी करते हैं। हालांकि इसी मायूसी के बीच हमें कुछ ऐसे भी अनुभवी उम्मीदवार मिले जिन्होंने पहले मेंस क्लियर किया है। उनका नजरिया थोड़ा अलग और व्यवहारिक रहा। उन्होंने इसे एक बेहतरीन एनालिटिकल पेपर बताया। उनका कहना था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कम थे, इसलिए एनालिसिस में टाइम लगना लाजमी था। आखिर ये देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसका लेवल हमेशा हाई रहेगा और हमें अपनी तैयारी का लेवल भी बढ़ाना होगा। रोने या घबराने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस जानलेवा और अनप्रेडिक्टेबल पेपर के बाद आगे क्या किया जाए। जो होना था वो हो चुका। यूपीएससी का ये पेपर हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है कि अब रट्टा मारने या सिर्फ टेस्ट सीरीज के भरोसे रहने का दौर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब आपको सतही नहीं बल्कि विषयों की गहरी वैचारिक और व्यवहारिक समझ विकसित करनी होगी। जिन छात्रों ने ठीक ठीक अटेम्प्ट किया है और जिन्हें लगता है कि वे रेस में बने हुए हैं, उन्हें बिना एक भी दिन गवाए मुख्य परीक्षा यानी मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि असली जंग अभी बाकी है। और जिन भाई बहनों का पेपर इस बार उम्मीद के मुताबिक नहीं गया, उन्हें टूटना बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, यूपीएससी सिर्फ आपकी नॉलेज का नहीं, आपके धैर्य और आपकी मानसिक मजबूती का भी इम्तिहान लेता है। अपनी कमियों को पहचानिए, नए पैटर्न को समझिए और दुगनी ताकत के साथ वापस खड़े होइए। आपका इस बार के पेपर पर क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि यूपीएससी ने इस बार पैटर्न बदलकर छात्रों के साथ ज्यादती की है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।